वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। और ये कयास लगाए जा रहे थे, ये उम्मीदें थी कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में जब विधिवत शिक्षण नहीं हो पाया है तो हमारा प्रश्न पत्र हो जाएगा आसान। अभी कितना आसान हो जाएगा और किस प्रकार से आसान हो जाएगा ये हम देखेंगे हमारे पेपर के विश्लेषण में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे मॉडल प्रश्न पत्र का विश्लेषण और पता लगाते हैं कि कैसा होगा हमारा बोर्ड परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र। हम आ गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। इस प्रश्न पत्र का जो प्रावधान किया गया है, यानी प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा, यह प्रावधान केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए किया गया है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में आपको सुचारू अध्ययन का मौका नहीं मिला, विधिवत अध्ययन का मौका नहीं मिला, इसलिए आपका प्रश्न पत्र बनाया गया है आसान। अब ये कितना आसान है और किस प्रकार से आसान है, चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न पत्र को। हमारे सामने है माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 गणित विषय का। 3.25 घंटे का पेपर होगा। कुल 80 मार्क्स आपको इससे मिलने वाले हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, सामान्यतः आप जानते हैं इनको। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, यह आप जानते हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने होंगे, तो ध्यान रखिएगा। और एक बात है कि प्रश्न पत्र के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने की स्थिति में हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। और अब आपके सामने है टेबल से पहले हम एक चीज और देख लें कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। अधिकांश ये देखने में आता है कि कुछ बच्चे ये क्रमांक ढंग से नहीं लिखते हैं, तो वहाँ समस्याएं आती है परीक्षक को कॉपी चेक करने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारी टेबल को, और टेबल हमें बता रही है कि हमारे पेपर में कुल 5 खंड हैं। खंड ए, बी, सी, डी और ई, या हम कह सकते हैं खंड अ, ब, स, द, य। खंड ए में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? देखिए, पहला प्रश्न आंतरिक रूप से विभाजित है, इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 2 से लेकर 11 तक, यानी प्रश्न संख्या 1 से 11 तक हमारे खंड ए में होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और कुल अंक भार है 20। आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 में आंतरिक रूप से 10 प्रश्न हैं और 2 से लेकर 11 तक 10 प्रश्न ये। तो खंड ए में हमें टोटल 20 प्रश्न मिलने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, इसलिए खंड ए से हमें कुल 20 अंक मिलेंगे। यानी 25% अंक तो आपको यहीं से मिल जाएंगे खंड ए से ही, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न होंगे। खंड बी में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 12 से 19 तक कुल 8 प्रश्न होंगे और इस प्रकार कुल अंक भार हो गया 16, यानी 8 दूनी 16। एक प्रश्न के 2 नंबर, तो 8 प्रश्नों के 16 नंबर। इस तरह से हमें खंड बी से मिलने वाले हैं 16 नंबर। खंड सी में हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 20 से लेकर 23 तक कुल 4 प्रश्न खंड सी में होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक है 4, तो इस तरह से 4 चौक 16, कुल 16 नंबर आपको खंड सी से मिलेंगे। खंड डी में 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 24 और 25। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न के लिए 5 नंबर। इस तरह से 2 प्रश्नों के टोटल नंबर हो गए 10, जो हमें खंड डी से मिलने वाले हैं, 10 से मिलने वाले हैं। खंड ई यानी सेक्शन ई से हमें मिलेंगे कुल 18 नंबर। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा और कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 26 से लेकर 28 तक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे 5 खंडों में मिलाकर कुल 28 प्रश्न होंगे और 80 नंबर किस प्रकार से विभक्त हैं ये हमें इस सारणी से पता लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे पेपर को। सेक्शन ए, खंड ए। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आप देख रहे हैं कुल 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और ये सभी 10 प्रश्न आंतरिक विकल्प वाले हैं, बहुविकल्पी, यानी कि 17 का वर्ग क्या होगा, आपको अ, ब, स, द, इन 4 विकल्पों में से किसी सही विकल्प का चयन करके आपको जवाब देना होगा। उस विकल्प का क्रमांक आपको आंसर में लिखना होगा। तो बहुत ही आसान रहने वाले हैं आपके लिए प्रश्न, क्योंकि ये कुल 10 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी हैं, यानी कि
4 में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। हम ये देख रहे हैं कि ये सभी प्रश्नावलियों से लिए जाएंगे, तो आपको थोड़ा गहन अध्ययन करना है, छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं छोटी-छोटी बातों से आपके ये 10 प्रश्न आने वाले हैं। और छोटी-छोटी बातों को तो याद रखना बहुत आसान होता है, तो आप बहुत आसानी से ये 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2, सूत्र निकलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत ही आसान और सरल से छोटे-छोटे सवाल हैं जो आपके प्रश्न संख्या 2 से लेकर 11 तक होने वाले हैं। यानी इन प्रश्नों के उत्तर आप 1-2 शब्द या एक पंक्ति में दे सकते हैं। तो ये प्रश्न हैं आपके कुल प्रश्न संख्या 8 तक, जिनका उत्तर आपको एक पंक्ति में या फिर 1-2 शब्द में देने की छूट है या दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बहुत ही सिंपल, यानी एक शब्द में आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है आपका पेपर। इस तरह से हमने देख लिए कुल 20 प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 11 तक कुल 20 प्रश्न देख लिए। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं और आपको 20 अंक मिलेंगे बहुत ही आसानी से, छोटी छोटी बातों को याद करके। तो है ना आसान? बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए और इन 20 नंबर को अपनी जेब में डाल लीजिए। अब हम चलते हैं खंड बी यानी कि सेक्शन बी की तरफ। द्वंद्वयोग विधि से, क्या बात है, पहला ही प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है वो सिलेबस निर्धारण करने वाली समिति के द्वारा अनुमोदित है और उन्हीं के द्वारा प्रमाणित है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न गलती से आ गया है, क्योंकि हमारे लिए सिलेबस बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। इसलिए आप बेफिक्र रहें। आपका जो फाइनल पेपर होगा बोर्ड परीक्षा 2021 का, उसमें इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपके सिलेबस में नहीं हो। और अगर कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आता है तो बोर्ड स्वयं उसे कंसीडर करता है और उसके मार्क्स से इस प्रश्नों में वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहें कि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि बोर्ड ने निर्धारित किया है, अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 12, 13 और ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक फर्स्ट प्रकार के, और इन प्रश्नों को सॉल्व करके हम आसानी से 2-2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 हम देख रहे हैं, असमीका x बड़ा या बराबर है 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। यह प्रश्न भी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि असमीकाएं इस बार हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। इसलिए बेफिक्र रहें कि यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा या ऐसा कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि सिलेबस में जो है वही आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 15, 16, 17, 18 और 19 तक के प्रश्न हमारे खंड ब यानी सेक्शन बी से आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और किसी भी प्रश्नावली से यहाँ प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हमारी पूरी बुक में टोटल जो प्रश्नावलियां हैं वो 19 में से एक हटा दी गई है। 18 प्रश्नावलियों से कोई सा भी प्रश्न आपका इन खंडों में आ सकता है। अब लेते हैं खंड सी, सेक्शन सी। प्रश्न संख्या 20 आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं, अथवा सिद्ध कीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो आपने देखा, यहाँ आपको एक प्रश्न के लिए एक विकल्प दिया गया है। मतलब 2 प्रश्न दिए जाएंगे और दोनों प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको अच्छे से आता हो, जो मतलब कोई एक प्रश्न जो आपको अच्छे से आता हो, उसे आप हल कर सकते हैं और उसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 4 अंक। तो खंड सी में जो भी प्रश्न हैं सब आपको विकल्प वाले हैं, यानी अथवा वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक विकल्प दिया गया है जिसका आपको हल करना होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो विकल्प हैं वो सभी विकल्प अलग अलग प्रश्नावलियों से हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, सिद्ध कीजिए, ये जो प्रश्न है ये आपका प्रश्नावली 9 से है। और यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। यह है प्रश्नावली 11 से। यानी अलग अलग प्रश्नावलियों के प्रश्नों में भी आपको विकल्प दिए गए हैं और हर प्रश्न में हमें यही देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे, क्योंकि अगर कोई प्रश्नावली आपको हार्ड लगती है, कठिन है, आपकी ढंग से तैयार नहीं हुई है, तो उसके विकल्प में जो आपको प्रश्न मिलने वाला है वो किसी दूसरी प्रश्नावली का होगा। तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 22 में भी कुछ ऐसा ही है और प्रश्न संख्या 23 भी ऐसी है। मेंसुरेशन और ज्यामिति में विकल्प है आपके पास कि आप किसका चयन करें और कौन से प्रश्न को हल करें। प्रश्न संख्या 24 तो और भी आसान हो गया, क्योंकि प्रश्न संख्या 24 में आपको पहले दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए, जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। यानी ये रचना वाली प्रश्नावली से आपका प्रश्न है और आप देख रहे हैं सुमेलित कीजिए। बहुत ही आसान, केवल आपको सूत्रों की जानकारी है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यानी बहुत आसान हो गया है आपका पेपर। 25वां प्रश्न आपका आलेखीय विधि से है, जो आपको पहले ही आसान लगता है। प्रश्न संख्या 26 फिर से एक बार ऐसा प्रश्न आ गया है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न है n पदों के योगफल से और वो इस वर्ष के लिए हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। कोई नहीं, आप ये समझ चुके हैं कि ये प्रश्न गलती से यहाँ है, आपको अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं खंड ई, यानी सेक्शन ई जो देख रहे हैं, उसमें 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है। यानी आपको विकल्प के रूप में 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक टेलीविजन सेट का निर्माता, पहला प्रश्न। 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है, दूसरा प्रश्न। और निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तीसरा प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको अच्छे से हल करना आता है या जिसे आप अच्छे से हल कर सकते हैं, उस एक प्रश्न का आंसर देना है, बाकी 2 आप छोड़ सकते हैं। तो है ना बहुत आसान। और देख रहे हैं कि तीनों ही प्रश्न अलग अलग प्रश्नावलियों से हैं, तो ये तो और भी आसान बना देती है। ये चीज हमारे प्रश्न को और भी आसान बना देती है, तो आप आसानी से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 और प्रश्न संख्या 28 भी कुछ इसी प्रकार के हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारा पेपर बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही आसानी से हम इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं हमारी टेबल पर और देखते हैं हमारी टेबल को, समझते हैं एक बार फाइनली इस पेपर का विश्लेषण। कुल 5 खंड होंगे हमारे पेपर में, ABCDE, और जिसमें से C और D खंड में एक विकल्प मिलेगा आपको, मतलब अथवा में आपके कुल 2 प्रश्न होंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न को सॉल्व करना होगा। और खंड E में आपको 2 विकल्प मिलेंगे, यानी कि 3 प्रश्न होंगे और इन 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हल करना होगा। तो 18 और 10 28, 28 और 16 44, कुल 44 मार्क्स आपको विकल्प वाले प्रश्नों से मिलेंगे। तो बहुत आसानी से आप इन 44 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। खंड ए आपका बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों से हैं, 1-2 शब्दों में जिनका आंसर देना है, ABCD में से किसी एक का चयन करके जिनका आंसर देना है। तो ये 20 नंबर भी आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो 16 नंबर वाला खंड बी है, वो भी 2-3 लाइन में आंसर देने वाला है, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 2 अंक के हैं। तो इस तरह से आप इन 80 मार्क्स को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त कर सकें। बहुत ही आसान हो गया आपका पेपर, बस आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अपनी जो तैयारी करनी है वो थोड़ा ढंग से करनी है। समय आपके पास है तो तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपको 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त हो, ऐसी हमारी दुआएं हैं। ईश्वर आपको तैयारी करने का संबल दे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें और फुल मार्क्स आप प्राप्त कर सकें, ऐसी हमारी दुआएं हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो। ओके, बाय।